नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान करंट अफेयर्स की, जो कि मंथली करंट अफेयर्स आपको क्लास चल रही है हमारे यहाँ पर। तो जनवरी का पार्ट 1 हमने कर लिया था, जनवरी महीने का पार्ट 1 हमने कर लिया था और अब हम करने वाले हैं जनवरी महीने का हमने पार्ट 1 कर लिया, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की जो क्लास है हमारी, इसमें आज की पार्ट 2 रहेगी, तो पार्ट 1 भी आप ज़रूर देखना। इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। वैसे होने को तो करंट के आप जितना क्वेश्चन बनाना चाहो बन सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मानिए आप चाहे CET की एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप आगामी परीक्षा से पशु परीक्षर के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए काम किया, या फिर आप RAS की किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो ये जनवरी की जो करंट अफेयर्स के आप क्वेश्चन करने वाले हैं, इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलने की पूरी संभावना रहने वाली है। चलिए तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको क्लास के बारे में पता समझ आ गया कि आपके काम की है तो ज़रूर देखिए, और अगर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बाकी आपको समझदार है, ये क्लास आपकी किस प्रकार से करवाई जा रही है, कहाँ से करवाई जा रही है, ये भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये इंटरफेरेंस आप देखकर समझ सकते हैं। चलिए तो साथियों, करते हैं शुरू अपने। और समझ तो आपको आ ही गया कि अपन टेस्ट कहाँ से दे रहे हैं, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो ठीक है। चलिए करें शुरू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके सपोर्ट की इस चैनल को यानी RWS क्लासेस को आपकी ज़रूरत है साथियों। आपके लिए ही ये चैनल ओपन किया गया है और इस पर आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस दी जाती हैं, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। सीधा सीधा एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू अपने प्रश्नों को, ठीक है। आ जाइए, प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। तो आपको जो है किस प्रकार से आंसर देना है वो मैं आपको समझा दूं कि अब हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिमल कथुरिया जी है, ज्योति कलश, सुधांश पंत, राघवेंद्र सिंह, और पांचवा ऑप्शन है आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको जो है आंसर जरूर देना है। आपके प्रश्न आता है नहीं आता है, या तो आप अनुत्तरित प्रश्न का ये आप जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन पाँचवा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या फिर आपको जो आंसर लगता है वो आप जो है कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आंसर आपको ज़रूर देना है। आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, 10 सेकंड 5 सेकंड का। उस बीच में आपको जो है तुरंत ही आंसर कमेंट में क्लिक करना है और फिर देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं, देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट में आपने आंसर दे दिया होगा मुझे उम्मीद है। और चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सुधांश पंत जी जो है 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपको प्रश्न दे रखा है, राम मंदिर में संभावित स्थापना के लिए बनाई गई 51 इंच की भगवान रामलला की जो मूर्ति है, उसके निर्माता चंद्रेश पांडे राजस्थान के किस शहर से है। जो भगवान रामलला की मूर्ति के निर्माण किया था, निर्माता थे वो चंद्रेश पांडे जी थे, और वो किस शहर के हैं, राजस्थान के थे। 51 इंच की भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई, ठीक है। तो वो शहर का नाम आपको बताना है, वो किस शहर के थे। तो चलिए कमेंट में आंसर आपने कर दिया होगा, आंसर हो जाएगा आपका जयपुर शहर के थे। कहाँ के थे चंद्रेश पांडे, जयपुर शहर के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, जनवरी 2024 में उमेश मिश्रा के इस्तीफा के बाद राजस्थान में पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जनवरी 2024 में उमेश मिश्रा के इस्तीफे के बाद राजस्थान में पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अशोक निषाद को, UR साहू को, किशोरी लाल मीणा को, या फिर अजय नागर सिंह को, या फिर आप कहे अनुत्तरित प्रश्न। चलिए आंसर देते हैं इसका। तो आंसर हो जाएगा UR साहू को। UR साहू को जो है DGP के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, उमेश मिश्रा के इस्तीफे के बाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2024 में RACCAM रेकैम की पहल के हिस्से के रूप में राजस्थान पुलिस द्वारा निर्धारित है कथॉन के ग्रैंड फिनाले का अंतिम चरण कब था। ग्रैंड फिनाले का जो अंतिम चरण था वो कब था, ये हमको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 17 से 18 जनवरी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, जनवरी 2024 में रणजी ट्रॉफी में मैच में
हैट्रिक बनाने वाला राजस्थान का पहला गेंदबाज कौन था? जनवरी 2024 में रणजी ट्रॉफी मैच में हैट्रिक बनाने वाला राजस्थान का पहला गेंदबाज आपको बताना है। कैलाश गट्टानी, सलमान, अफरोज खान, अराफात खान या फिर अनुत्तरित प्रश्न। क्या जवाब दिया आपने, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अराफात खान। अराफात खान जो है हमारे जो है रणजी ट्रॉफी मैच में हैट्रिक बनाने वाला राजस्थान का पहला गेंदबाज बना है अराफात खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में स्थापित होने वाले एशिया के तीसरे सबसे बड़े ग्लास प्लांट की लागत क्या है? तो लागत आपसे पूछी गई है, राजस्थान में स्थापित होने वाले एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है, उसकी लागत आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से बताइए कितनी ही उसकी लागत है। चलिए आंसर हो जाएगा इसका 1300 करोड़, 1300 करोड़ जो है आपके लागत इसमें लगाई गई है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन कि और हाल ही में राजस्थान और किस सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्रश्न, ठीक है, ERCP से लेकर चर्चित मुद्दा था। तो एक समझौता, यह पंजी परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में राजस्थान और किस सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका, आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखिए, आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ ये जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने गांव समृद्ध होगा तभी देश प्रगति करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने गांव समृद्ध होगा तभी देश प्रगति करेगा के संकल्प के साथ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पहल पर संयोग किया है? किस पहल पर संयोग किया है? तो वो हो जाएगी आपकी सफल ग्राम प्रधान अभियान। कौन सी पहल हो जाएगी? पहल हो जाएगी आपकी सफल ग्राम प्रधान अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन। जनवरी 2024 में राजस्थान की 1800 मेगावाट की पहली स्टैंड अलोन पंप हाइड्रो पनबिजली परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? पनबिजली जो परियोजना है वो कहाँ शुरू की गई है? शाहबाद, उदयपुर, कोटा या जैसलमेर, कहाँ शुरू की गई है, बताइए मेरे दोस्त, अपना आंसर जरूर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका शाहबाद में। शाहबाद में जो है आपके पनबिजली परियोजना शुरू की गई है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कथन है। तो कथन है आपका, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन व्हाइट विंड नाम दिया गया। भारत पाकिस्तान मूल रूप से 19 जनवरी से 27 जनवरी तक की योजना बनाई गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर घने कोहरे के कारण BSF ने इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। तो बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या फिर केवल एक सही है या दो सही है या दोनों ही सही है आपके, या दोनों ही गलत है, ना तो एक ना एक ना दो। बताइए अपना आंसर। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा केवल दूसरा जो है आपका राइट हो जाएगा। मूल रूप से 19 जनवरी से 27 जनवरी तक ये योजना बनाई गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर घने कोहरे के कारण BSF ने इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था साहब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे मिला है? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके दिव्य प्रताप सिंह, महावीर प्रसाद मीना, सोहन राम चौधरी या फिर महावीर प्रसाद सैनी। बताइए अपना आंसर क्या है आपका। चलिए तो आंसर बता देते हैं आपको। आंसर हो जाएगा इसका आपके महावीर प्रसाद सैनी जी। महावीर प्रसाद सैनी जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। 12वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12वां क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी का विषय क्या था? तो 26 जनवरी 2024 को आपने गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी अवश्य देखी होगी, तो उसका जो है आपको विषय बताना है। तो विषय क्या हो जाएगा उसका? विषय हो जाएगा मेरे दोस्त, विषय हो जाएगा उसका विकसित भारत में पधारो हमारे देश। क्या हो जाएगा? विकसित भारत में पधारो हमारे देश। ठीक है, याद रखना है जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी का विषय था विकसित भारत, पधारो हमारे देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां आपकी स्क्रीन पर कि
गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित नहीं किया गया? घोषित नहीं किया गया। इस नहीं का जरूर याद रखिएगा, ये नहीं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस नहीं को अगर नहीं पढ़ा जल्दी जल्दी में आपने तो क्वेश्चन उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है ना, आते हुए भी गलत हो जाता है इस प्रकार से, इसलिए ध्यान से पढ़ें। चलिए, तो इसके जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, श्री जानकी लाल जी हैं, लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी हैं, सुश्री माया टंडन है और श्री जगदीश लावंकर त्रिवेदी जी हैं। चलिए बताइए अपना आंसर कमेंट में टाइप कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका श्री जगदीश लाव शंकर त्रिवेदी जी जो हैं, इनका जो नाम है पद्मश्री के लिए रूप में घोषित नहीं किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया था? तो जनवरी 2024 में पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ था, वो कौन से थे आपको बताना है। चलिए अपना आंसर कमेंट में टिप कीजिए। आंसर हो जाएगा आपका हमारे हरिशंकर भावरा जी। हरिशंकर भावरा जी जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और विधानसभा अध्यक्ष भी थे ये, तो ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री थे और विधानसभा अध्यक्ष थे, इनका जो है निधन जनवरी में हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रश्न है 15वां, नेक्स्ट और लास्ट। जनवरी 2024 में वेटलैंड्स पर रामसर क्वेश्चन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए भारत में 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्ताव में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो आपको बताना है प्रस्ताव में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि राजस्थान का शहर कौन सा शामिल हुआ था इस प्रस्ताव में, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन देख ले, राइट आंसर आपने दे दिया जवाब कमेंट में। चलिए ये हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी जो एक्रीडेशन है वो आपके जो है उदयपुर सिटी में को दिया गया है, शामिल किया गया है। कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो उदयपुर शहर शामिल हुआ है वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज की क्लास कंप्लीट होती है। और कैसी लगी क्लास ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी, क्योंकि सब्सक्राइब किए आपके एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह करंट अफेयर्स की हम पूरे संपूर्ण महीनों की जो है करने वाले हैं, ठीक है। अब तक की करंट अफेयर्स सारी करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।